मैं आज आपको मेट्रो टाइम न्यूज़ की ओर से कर्णी सेना में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलाती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका। मेट्रो टाइम्स न्यूज़ की ओर से आज आपको मैं कर्णी सेना के महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिला रही हूँ। बहुत बहुत आभार। कर्णी सेना में महिला की क्या अहमियत है? कर्णी सेना पहला ऐसा संगठन है जिसने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है और साथ ही साथ महिलाओं के उत्थान को लेकर के एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है और आगे भी भविष्य में भी महिलाओं के उत्थान को हम साथ में लेके चलने वाली कर्णी सेना है। ओके। कर्णी सेना महिलाओं के लिए क्या संघर्ष कर रही है? कर्णी सेना महिलाओं के उत्थान की बात करते करते साथ ही साथ महिलाएं जो कि रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार के साधन नहीं हैं और पीड़ित हैं, उनके लिए स्वरोजगार की योजनाएं तैयार कर रही है, उनको रोजगार दिलाने के लिए तत्पर है। साथ ही साथ ऐसी बच्चियां जो कि बहुत ही कम उम्र में अपना सुहाग खो चुकी हैं, उनके पुनर्विवाह की रीति और नीति तय करने में लगी हुई है। आजकल समाज में महिलाओं के प्रति घिनौने अपराध हो रहे हैं, इसके लिए आपकी क्या सोच है और क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? हम ये मानते हैं कि आज जो महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं वो बिल्कुल भी सहनीय नहीं है। साथ ही साथ हमारा ये मानना है, कर्णी सेना ये मानती है, साथ ही साथ हमारा संगठन ये मानता है कि हर एक महिला में दुर्गा का वास है। आज मंदिरों में दुर्गा सिर्फ एक प्रतीक के रूप में है और असली दुर्गा हर एक नारी के अंदर है। और अगर उस दुर्गा के साथ कोई अत्याचार होता है तो कर्णी सेना और हमारा संगठन लोकतांत्रिक पद्धति के साथ मर्यादा में रहते हुए ठोस कदम उठाएगा और ऐसे अत्याचारियों को, दुराचारियों को सजा भी देनी पड़ी तो सजा देके रहेगा। आजकल लव जिहाद कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, कर्णी सेना इसके लिए जागरूक है क्या? लव जिहाद की बात करी जाए तो बिल्कुल लव जिहाद एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस्लामिक करण कराने का एक नया तरीका है और हिंदू और सनातन धर्म को ख़त्म करने का एक सुनियोजित तरीका है। तो मैं यही कहूँगी कि कर्णी सेना इसके लिए तत्पर है और हम अपनी पीढ़ियों को ये सिखाते हैं और आह्वान करते हैं कि जो भी हिंदुत्व को और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगा इस लव जिहाद के माध्यम से, उसकी अगर हमें ज़बान भी काटनी पड़े तो वो भी कर्णी सेना करेगी। कर्णी सेना हिंदू समाज के लिए क्या सोच बना रही है और हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए क्या प्रयोजन कर रही है? कर्णी सेना अपने आप में ही सिर्फ नाम ही काफ़ी है और कर्णी सेना जब बोली जाती है या कर्णी सेना का जब नाम लिया जाता है तो अपने आप वो माँ कर्णी का आशीर्वाद दिखता है और हिंदुत्व दिखाई देता है। और आज के युवा और युवतियों में जब कर्णी सेना का नाम आता है तो अपने आप उनमें हिंदुत्व की अलख जगती है। कर्णी सेना आज जो कार्य कर रही है, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा कर के युवक और युवतियों में हिंदुत्व की अलख जगा रही है। साथ ही साथ आज से ही नहीं, पुरखों से हमारे जो क्षत्रिय थे उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े, मान और सम्मान की रक्षा के लिए अपने सर्वस्त्र को खो कर के हिंदुत्व की रक्षा करी। तो वही अलग जगाने के लिए कर्णी सेना आज तत्पर है और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जा कर के ये अलग जगा रही है। आप आज किसी भी गांव में चले जाइए, राजपूतों का कोई ना कोई एक ऐसा स्तंभ आपको मिलेगा जहां उस राजपूत ने, उस क्षत्रिय ने अपना सर्वत्र खोया हिंदुत्व की रक्षा के लिए।
महिलाओं के मान और सम्मान की रक्षा के लिए। तो करणी सेना सिर्फ एक नाम ही काफ़ी है जो ये साबित करती है कि हिंदुत्व की रक्षा और हिंदुत्व की अलख कैसे युवक और युवतियों में जगाई जाए। गुजरात राज्य में महिलाओं का शोषण हो रहा है, जैसे बलात्कार, लव जिहाद, सामाजिक पीड़ितता। तो आप सरकार की ओर से क्या सुरक्षा चाहते हैं? देखिए, सरकार ने, चाहे वो गुजरात की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, भारत सरकार ने ऐसे बहुत ही अच्छे कानून बनाए हैं जो कि हमारी जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक कवच के रूप में है। पर फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी सरकार से कि साथ ही साथ ऐसी रीतियाँ और ऐसी नीतियाँ बनाई जाएं कि जो न्याय है वो तुरंत प्रभाव से उस पीड़िता को मिले, और साथ ही साथ जागरूकता अभियान चलाए जाएं। आज भी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी ऐसी बच्चियां हैं जिनको जागरूकता के अभाव में उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, और देश इसके लिए ऐसे कानून बनाए, ऐसी जागरूकता अभियान चलाए जो कि ये छोटी बच्चियां या जो भी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इन सब चीज़ों के लिए सुरक्षा प्रदान करी जाए, वो उनको मिले। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी हर एक महिला से, हर एक नारी से, हर एक बच्ची से कि आप में अंदर एक शक्ति का वास है, और शक्ति कभी भी कमज़ोर नहीं रह सकती है। शक्ति, जब एक अकेली रानी पद्मिनी अपनी मान और मर्यादा और अपनी इज्जत के लिए इतनी हजारों 16,000 रानियों के साथ जौहर कर सकती थी, और रानी लक्ष्मीबाई अकेले इतने ऐसे अंग्रेजों से लड़ सकती थी, तो आप किसी से कम नहीं हैं। सरकार नीतियां बनाती है, सरकार आपको सुरक्षा प्रदान करती है, उसके अलावा आपकी खुद की भी एक जिम्मेदारी, आपकी खुद की एक अंदर की शक्ति आपको जगानी पड़ेगी, तभी आप ऐसे दुराचारियों से और ऐसे अत्याचारियों से अपना न्याय ले सकेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद के लिए जो कानून बनाया, क्या आप चाहते हो कि वही कानून पूरे हिंदुस्तान में बनना चाहिए? बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी योगी जी को, जिन्होंने इस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में लगाया, और जो कि आज लव जिहाद पूरे हिंदुस्तान में हमारे सनातन धर्म को, हिंदुत्व को ख़त्म कर रहा है, उसके ऊपर एक रोक लगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों, पर मैं ये कहना चाहूँगी केंद्र से, सरकार से, कि वो किसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों नहीं उसको कानून को, इस लव जिहाद के लिए पूरे देश में ये कानून लागू कर दिया जाए। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज ऐसा कानून जब लगेगा तो हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा और सनातन धर्म को बचाने का एक बहुत ही उपयुक्त नियम बनेगा। और अगर सरकार नहीं बनाती है, इसको पूरे देश में नहीं लागू करती है, तो करणी सेना इसके लिए तत्पर है और सरकार से ये मांग करेगी कि लव जिहाद के लिए यह कानून पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए, और बहन बेटियों की सुरक्षा और हिंदुत्व को बचाने का कार्य आज हमारी हिंदू सरकार जब केंद्र में है, तो क्यों नहीं ये लव जिहाद के लिए एक कानून पूरे हिंदुस्तान में दिया जाए। तो करणी सेना का यही एक नारा है कि महिला के सम्मान में करणी सेना मैदान में, हिंदुत्व और सनातन धर्म के सम्मान में करणी सेना मैदान में। क्या आपको लग रहा है हाल में भारत में, गुजरात में हिंदुओं की परिस्थिति अनुकूल है? देखिए, हिंदुओं की परिस्थिति की बात करी जाए तो आज बड़ा ही दुख होता है जब पालघर के साधुओं के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ। और सोनिया सेना, मैं ये कहूँगी कि सोनिया सेना के बहकावे में आकर के जो शिवसेना, जो बाला साहेब ठाकरे एक हिंदू हृदय सम्राट जाने जाते थे, आज उन्हीं के वंशज, उन्हीं के परिवार वाले
सोनिया सेना के बहकावे में आकर के हमारे सनातन धर्म के साथ में जिस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं, चाहे वो पालघर के साधुओं की अत्याचार हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा के साथ अत्याचार हो, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र बिल्कुल बनना चाहिए। और हमारी केंद्र में सरकार एक हिंदू सरकार है, तो मैं ये कहना चाहूंगी मोदी जी से और हमारी सरकार से कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए और भारत में इस तरह के सख्त कानून होने चाहिए जहां पे सनातन धर्म की रक्षा के लिए और मान सम्मान के लिए हर एक हिंदुस्तानी अपने मन में वो अलग जगा के चले। मैं आज यहाँ पे महंत योगेश दास जी बापू के आश्रम में हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे महंतों और संतों का हमें आचरण और उनका व्यवहार देखने को मिलता है और उनकी मान और मर्यादा से हमें हमारी पीढ़ियों को हिंदुत्व की रक्षा के लिए अलग जगाने का एक मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि हिंदू राष्ट्र स्थापित कर देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक ये इस्लामीकरण वाले जो लोग हैं उन पे रोक नहीं लगेगी। मैं आज आपको मेट्रो टाइम न्यूज़ की ओर से कर्णी सेना में महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलाती हूँ। बहुत बहुत आभार आपका।